सिप करने लायक शेयर बताइए। अब ये भी चीज़ सोमेश जी खुद करेंगे नहीं, वो अपनी ओर से तो किसी शेयर के बारे में बताएँगे नहीं कि ये कर लेना है, नहीं लेना है, सिप के माध्यम से लेना हो या वन टाइम लेना हो, टैक्टिकल लेना हो, स्ट्रैटेजिक लेना हो, सोमेश जी के मुँह से कोई नाम हम नहीं निकलवा सकते। तो फिर क्या करेंगे? फिर सोमेश जी थोड़ा-सा लंबा रास्ता पकड़ते हैं। तरीका बताइए जिससे हम फ़िल्टर कर सकें, ऐसे शेयर चुनने के लिए जो सिप करने लायक हों। और सिप करने का लायक होने का मतलब ये है, अब यहाँ कोई फंड हाउस तो है नहीं पीछे जिसको हम सिप की एप्लीकेशन डाल देंगे। तो हमें अपने डीमैट अकाउंट में जाकर के एक निश्चित तारीख को मतलब अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जाकर के खुद ही ऑर्डर डालने पड़ेंगे। या अगर आपका ब्रोकर इस तरह की सुविधा देता है कि एक हर महीने एक सेट ऑर्डर वो एक्सेप्ट करे, तो वो हो सकता है। नहीं तो खुद जाकर के एक अनुशासन के तहत अपने चुने हुए शेयर हर 1 तारीख को या हर 7 तारीख को या हर 30 तारीख को इस तरह से तय करके आप उन्हीं चुने हुए शेयरों में हर महीने पैसा लगाएँ। तो ऐसे शेयरों की लिस्ट कैसे बनाएँगे? एसआईपी जब भी हम करते हैं ना, तो एक 5 साल का, 10 साल का, हालाँकि आज की तारीख में तो 5 साल, 50 साल लगने लगता है। क्योंकि 5 साल के अंदर में तो 5-50 मूवमेंट हो जाते हैं। कभी भी एसआईपी कीजिए ना, तो एक ऐसी चीज़ों पे व्यू लीजिए जो 5 साल के बाद लगे एट लीस्ट विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, नॉट वेरी हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लगे कि वो एग्ज़िस्ट करेगी। क्या एग्ज़िस्ट कर सकता है, क्या-क्या चीज़ें हैं? आपका कुछ भी कर लीजिएगा, बैंक हमारे हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा। फार्मा हेल्थ केयर हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा। कंजम्पशन रिटेल हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा और अच्छा ही होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो पहले इन सब कैटेगरी में तोड़ लीजिए। कभी भी एसआईपी करने के लिए ये सिंपल चीज़ें निकाल लीजिए। कभी भी एसआईपी ना किसी स्टॉक में बहुत गिर गया है या है, वैसा करके मत निकाला कीजिए। पहले वो चीज़ निकाल लीजिए जो कि लंबे समय तक एट लीस्ट विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी आपको लगे कि रह सकता है। तो ये चीज़ें रहेंगी। स्टेट बैंक तो कब से है और कब तक रहेगा सबको पता है। आपका हॉस्पिटल, अब मान लीजिए कि इतने सारे नए हॉस्पिटल आते रहे हैं। एक समय था कि खाली अपोलो था, उधर में लिस्टिंग में देखते थे, और कौन-सा था, पता नहीं, मैं भूल गया, एफ से भी कोई था, क्या नाम, मैं भूल जाता हूँ। फोर्टिस था, लिस्ट हुआ था, और क्या-क्या था, बहुत सारा था। तो कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो अच्छे हॉस्पिटल हॉस्पिटल नए-नए भी लिस्ट होंगे, ये सब आते रहेंगे, रहते रहेंगे। इस तरह की चीज़ों में अगर आप एसआईपी करते रहेंगे तो आपका सीएजीआर जो है वो खराब नहीं होगा। ऐसे मार्केट में डर लगता है, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, अब जो ये वॉर चल रहा है, किसी मेरे और आपके चाहने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? पूरा वर्ल्ड के सारे लीडर तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो भी रोज पूजा कर रहे हैं, भाई मेरा टैंकर छोड़ दो, भाई मेरा टैंकर छोड़ दो, यही कर रहे हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कल होगा कि कल नहीं होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो डर हमेशा बना रहेगा। बट स्टिल, अगर सभ्यता रहनी है धरती पे, तो ऐसी चीजें तो रहेंगी। तो इन सब में आइडेंटिफाई कीजिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको लीडर में एसआईपी करना इज नॉट अ बैड आइडिया। बट वहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, बट फिर भी एसआईपी उतना इशू नहीं है। लीडर पे अगर आप बेट लेते हैं तो एसआईपी करना, वो रिस्क वहां पे थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है। तो सेगमेंट्स, सेक्टर्स ऐसे चुनें जहाँ पर आपको भरोसा है कि भई इस धंधे पानी में कोई दिक्कत नहीं है आने वाली है अगले 5 साल, 10 साल में, और उसमें अगर आप लीडर्स के साथ चलेंगे, तो वहाँ गलत होने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ये मोटे-मोटे 2 पैमाने रहेंगे। लेकिन उसके बाद कहीं पे कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी कि भई अगर सेक्टर सदाबहार है, उसके अंदर हमने लीडर्स चुन लिए, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसे कुछ शेयर जो हैं वो कई-कई साल तक ठंडे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, वो इसीलिए मैंने बोला कि वो समझ थोड़ी-सी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा क्या है कि जब भी आप एसआईपी करने जाएँ, तो डायरेक्ट स्टॉक के चक्कर में पड़े ही नहीं। अभी आप एक
फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी समझ चुके हैं कि किस तरह की चीजें आगे रहने वाली हैं, तो उस तरह की चीजें में कुछ आएंगी कुछ जाएंगी, कुछ आएंगी कुछ जाएंगी, तो उस तरह का आप कोई म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए ना, क्यों दिमाग लगाना है इतना, और उसमें एसआईपी कीजिए, जी, बाकी उसके लिए वो बेचारा बैठा हुआ है, आपका काम कर देगा। ठीक है, तो एसआईपी ही करनी है तो फिर म्यूचुअल फंड ही क्यों नहीं? ओके। बेस्ट है रिटेल के लिए, वही ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, तो गाइडेड तो होना ही चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मुझ में और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है, मैं एक अकेला आदमी हूँ जो पूरे दिमाग लगाता है, और बाकी टीम जो है वो एनालिसिस करती है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग होता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी एक सीआईओ होता है, जो भी होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में आपका एक सक्सेशन प्लानिंग होता है। उसमें भी लोग आते हैं, रहते हैं, रिजाइन करते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन एक फिलॉसफी से ड्राइव की जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अपने आप क्या है, एक ट्रस्ट होता है जो उसको रन करता है, और उस ट्रस्ट के बेसिस पे उसकी फिलॉसफी बनती है। तो वहां पे आपके लिए वो ये है कि जो की मैन डिपेंडेंसी बोलते हैं वो नहीं रहता है, वहां पे काफी लोग हैं, वो रहे ना जी, रहे, आपका वो म्यूचुअल फंड अगर कुछ गड़बड़ नहीं करे तो बरसों रहेगा। तो वो एक फर्क आपको पड़ जाएगा। मैं तो बरसों नहीं रहूंगा, शायद एक समय के बाद तो मेरा भी टिकट कट ही जाएगा।